ये 19 नवंबर तो यूं ही बदनाम है। असली क्रिकेट का, इंडियन स्पोर्ट्स का काला दिवस 7 अगस्त है। क्या खराब दिन था। इस दिन में हमारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। भले ओलंपिक्स की बात करें, भले सबसे बड़े जीजी एरा के श्रीलंका टूर की बात करें, कुछ भी सही से नहीं हुआ। इंडिया लॉस्ट द सीरीज आफ्टर 27 ईयर्स इन श्रीलंका। तुमने कौन सी डेट बोली? 7 अगस्त। 7 फरवरी से। अरे यार, ओके। बट या आई मीन ऑनेस्टली बहुत सैड इवेंट्स हुए बैक टू बैक, और हम ओलंपिक्स में भी काफ़ी चीज़ों पे 4th पोजीशन पे आ रहे हैं। बट ठीक है, दैट्स फॉर सम अदर डे, वी विल रैंट आउट अबाउट इट सम अदर डे। लेट्स कम बैक टू द ODI सीरीज। 27 साल बाद वी लॉस्ट विथ श्रीलंका, एंड आई रिमेंबर लास्ट 2 times हमने श्रीलंका के साथ B टीम को खिलाया था। अभी श्रीलंका की B टीम थी। टीम है, और कुछ लोग तो मतलब 27 साल जब हमने हराया था बॉर्न भी नहीं हुए प्रॉबेबली। सो दे हैव सीन अ कम्प्लीटली डिफरेंट साइड ऑफ देमसेल्व्स। बट आई वुड गिव अ बेनिफिट ऑफ डाउट टू आवर इंडियन टीम। मैं तो उनके साथ बहुत एम्पैथेटिक फील करती हूँ। इट्स फाइन यार, आई मीन एक लॉस हो गया तो हो गया ना। आई अंडरस्टैंड कि हम विनिंग माइंडसेट से जाते हैं इन एवरी टूर्नामेंट। आई अंडरस्टैंड कि जीजी एरा है, बहुत अग्रेसिव है, एंड ही इज़ हियर ओनली टू विन 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 विन। पर ये छोटी छोटी लॉसेस भी बड़ी विंस का ही प्रोसेस है यार। ओके, इसमें आई डिफर थोड़ा, मेरा ओपिनियन थोड़ा डिफर होता है। मेरे लिए हार जाना इज नॉट अ बिग डील। ठीक है, हार जीत तो होती ही रहती है, भले जिस तरीके से नहीं वो भी इतना स्टीरियोटाइपिकल लाइन तो नहीं दूंगा। सो भले ही मैच हारे, इसमें हार जीत होती रहती है गेम में, बट इस गेम में तो जीत हुई नहीं। एक ड्रॉ हुआ जो अपनी जीत थी। 14 बॉल्स में 1 रन नहीं हुआ, 2 विकेट बचे थे, वो मैच गया। ठीक है, चलो वो ड्रॉ हो गया। उसके बाद के दोनों मैचेस में इंडिया ने 150 रन भी क्रॉस नहीं करे। तो ये मुझे पसंद नहीं आया कि जीजी एरा में जब भी हम जीजी ने मांगे वो कोचेस दिए, इतनी टीम जो मांगी वो दी। रोको कभी नहीं खेलते थे, रोको खेल रहे हैं, सीनियर प्लेयर्स पूरी स्ट्रॉन्गेस्ट टीम खेल रही है। तो इश्यू ये है कि अभी अपकमिंग ICC टूर्नामेंट इसी फॉर्मेट में होने कहा जा रहा है। पाकिस्तान हाँ, मतलब भले जाएंगे या नहीं जाएंगे। अगर पाकिस्तान श्रीलंका में हुआ या पाकिस्तान UAE में हुआ, सिमिलर कंडीशंस, पिच टर्न होती है, और इंडिया के मिडल ऑर्डर को अपेरेंटली स्पिन खेलने नहीं आता है। तो ये इशू लग रहा है मुझे। और भी इश्यूज है आई थिंक इसमें ना। मुझे ना कुछ चीज़ें समझ में आ रही है इन अ वे दैट हम ये ODI सिलेक्शन के साथ 2 चीज़ें कर सकते थे। या तो यू बिल्ड अ टीम फॉर द फ्यूचर, क्योंकि अभी हमारा नेक्स्ट ODI मैच सीधा फेब में है विद इंग्लैंड, और उसके बाद सीधा चैंपियंस ट्रॉफी। तो ये एक चांस था टू बिल्ड योर फाउंडेशन विद द नेक्स्ट ODI टीम। या तो थोड़ा कटिंग चॉपिंग एक्सपेरिमेंटेशन करना है, एंड आई थिंक गंभीर has selected the other route, which is not building a foundation, लेकिन थोड़ा कट चॉप करके थोड़ा देखे ऊपर नीचे कैसे किसको खिलाना है। यहाँ तक कि गिल को भी बॉलिंग करा दी। ठीक है, आई गेट इट। एक और एक मुझे इसमें गड़बड़ मे बी और मे नॉट भी लगी, नंबर 4th पोजीशन। आई थिंक गंभीर को डेस्परेटली एक लेफ्ट हैंडर चाहिए। ओके, इफ यू सी, पंत को खिलाया, वॉशिंगटन को खिलाया, शिवम दुबे को खिलाया, एंड अनफॉर्चुनेटली तीनों भी नहीं चले। राइट। आई थिंक जो गंभीर ने KKR में यूज किया था बहुत सारा, जो तुमने पहले भी हाईलाइट किया, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन, ही वेरी डेस्परेटली वांट्स टू गेट द सेम कॉम्बिनेशन इन ODI। एंड अगर गंभीर की बात करें यार, ही इज ऑलवेज बीन अ T20 कोच, राइट, और उसका ये ODI कोच, एज अ ODI कोच पहला स्टिंट भी था। तो थोड़ा इसलिए मैं सोच रही थी वी कैन गिव अ लिटिल लीवे टू देम यार। मतलब इट्स फाइन, आई थिंक इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। पर मुझे ये एक बड़ा इशू है कि हमारा नेक्स्ट ODI सीधा फेब में है विद इंग्लैंड। तो ये बहुत बड़ा गैप है। वी डू नॉट हैव द टाइम टू सी कि विच प्लेयर्स आर परफॉर्मिंग विच नॉट। सो व्हाट अबाउट द टीम फॉर चैंपियंस ट्रॉफी इज माय बिगर क्वेश्चन। और हमें एक सवाल हमेशा होता है इंडिया का, ठीक है, ये मैं पिछले 2 साल की जितनी भी ICC टूर्नामेंट्स हुई ना, हमेशा इस सवाल पे मैंने डिस्कशन किया है कि इंडिया का नंबर 4 कौन होने वाला है। ठीक है, फाइनली जब ये 2023 का वर्ल्ड कप हुआ, हमारे पास आंसर था कि श्रेयस अय्यर ने काफ़ी अच्छा खेला, 500 से ज़्यादा रन बनाया। नंबर 4 अगर आपका फिक्स है तो आपको लेफ्ट एंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन पे क्यों जाना है? श्रेयस अय्यर ने इस पूरे 3 मैचेस में जो उसका कमबैक था, एक भी बार नंबर 4 पे बैटिंग नहीं करी। तो नंबर 5 में, नंबर 6 पे भी खेला, 7। सो वो मुझे बिल्कुल भी समझा नहीं। और अचानक से ऐसे लग रहा है कि इंडिया की मिडिल ऑर्डर है ही नहीं। मतलब KL राहुल जो, ओके, सो आई विल बी वेरी ऑनेस्ट कि ऋषभ पंत और KL राहुल में अगर कंपैरिजन करें ना, तो अभी तो क्लियरली ऋषभ पंत आगे लगता है। बट ना, अगर हम चेस कर रहे हैं तो मुझे ऋषभ पंत से ज़्यादा कॉन्फिडेंस KL राहुल देता है, जो इस सीरीज में ही वॉज गॉन। सेकेंड मैच में आपने उसका विकेट अगर देखा होगा, फनी, लाइक समझा ही नहीं उसे क्या करना है।
एक बॉल लिटरली बैट डाला, दूसरे बॉल पे डक, मतलब वो एक सीनियर प्लेयर से बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं। एंड ही इज कमिंग बैक आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम, तो उसमें तो वो फायर होना चाहिए कि आई वांट टू प्रूव माई सेल्फ बिकॉज देयर आर बिगर टूर्नामेंट्स कमिंग फॉर ओडीआई ऑल्सो। और मेरे को तो नंबर 4 को लेके एक और एक चीज़ है, इफ़ यू रियली वांटेड अ लेफ्ट हैंडर इन दैट पोजीशन सो डेस्परेटली, अक्षर पटेल को खिला देते यार, उसको ट्राई करा देते रादर दैन अ वॉशिंगटन सुंदर। मैं any day I would have chosen Akshar Patel over anyone else to choose a left hander in the middle order, and हमने देखा है यार वो खेलता है, he performs at a given time. तो वो भी एक इशू लगा. बट ऑल्सो वन मोर क्वेश्चन, डिड यू फील अ लिटिल एब्सेंस ऑफ लाइक अ प्रॉपर ऑलराउंडर लाइक जड्डू और पांड्या? पांड्या डेफिनेटली, हार्दिक पांड्या डेफिनेटली. ये कमेंटेटर्स बोल रहे थे कि इंडियन टीम इज मिसिंग जसप्रीत बुमराह. मेरे लिए नॉट जस्सी को काफी सही से ब्रेक दिया है, अच्छा खासा ब्रेक दिया है या, बट पांड्या की जगह काफी मतलब उसका वो एक अचानक से गैप फील होता है पूरी बैटिंग ऑर्डर में, एक बैलेंस आता है हार्दिक पांड्या से, जो इन्होंने ट्राई भी किया है. शिवम दुबे को 3 मैचेस खिला है, बट आई थिंक ओडीआईज आर क्लियरली नॉट फॉर हिम. अगर कोई भी मिडल ऑर्डर का ऑलराउंडर स्पिनर्स को इतना टेंटेटिवली खेले ना, तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता. हार्दिक पांड्या एकदम स्टेबिलिटी देता है. हार्दिक पांड्या भले रन्स मारे या ना मारे, वो कॉन्फिडेंस के साथ खेलता है. शिवम दुबे का मैं इस T20 वर्ल्ड कप से भी देख रहा हूँ, पहले भी पॉइंट आउट किया था, लाइक लिटरली मतलब वो कॉन्फिडेंस, लाइक अचानक से एक विकेट जाने के बाद नया बैटर आता है तो बॉलर का कॉन्फिडेंस ऑलरेडी हाई, और दुबे के 1-2 बॉल से ही बॉलर का कॉन्फिडेंस और ऊपर चला जाता है और अपना वो बेस्ट निकालता है. तो आई थिंक शिवम दुबे का उन्होंने ट्राई किया, जैसे आपने बोला कि ट्राई करना चाहिए था, तो ये शिवम दुबे का ट्रायल था जो डेफिनेटली सक्सेसफुल नहीं. चलो पोजीशन को लेके ट्रायल था, ऑलराउंडर सबको बनाना है उसको लेके ट्रायल था, लेकिन स्पिन को लेके ट्रायल नहीं था ना. स्पिन को लेके तो कितने सारे स्पिनर्स थे. शिवम दुबे अपेरेंटली द बेस्ट वी हैव अगेंस्ट स्पिन. क्या हो गया उसको? श्रेयस अय्यर द बेस्ट वी हैव अगेंस्ट द स्पिन. आपने विकेट देखे कैसे आउट हुए? शिवम दुबे का तुमने विकेट देखा? एकदम खराब, मतलब जो 1 रन चाहिए था ना, वो भी शिवम दुबे का ही गलती था. ठीक है, उसने मैच निकाला, ठीक है, आई गेट इट, उसने सिक्सेस मारे, उसने बाउंड्री मारी, बट यू हैव टू गेट ओवर द लाइन ना. ऐसे 1 रन कैसे छोड़ सकते हो आप पीछे बॉलर के लिए? I just feel that's why I always feel कि while you give youngsters the chance, वो एक experience भी चाहिए टीम में who can guide the team. अब ये तीनों मैचेस में कौन सा हमारा बैट्समैन खेला? कोई भी नहीं. अरे एक ही खेला बंदा. Exactly. ठीक है. सो मेरे लिए इस सीरीज में 3 पॉजिटिव्स थे. एक रोहित शर्मा, सेकेंड काफी बड़ा मुझे लगता है अक्षर पटेल, और तीसरा जिसने एक ही मैच खेला है रियान पराग. मुझे लगता है उसे लॉन्गर रोप देना चाहिए. ठीक है, रियान पराग एज अ बैटर खेलते हुए भी अगर उसे बॉलिंग में 9 ओवर डाल रहा है कैप्टन के, तो रियान पराग तो एकदम ही क्वर्की आ रहा है. कल उसके 15 रन मारे उसने, लेकिन जिस तरीके से मारे, अर्ली विकेट जा चुकी है, फिर भी फर्स्ट बॉल उसने स्वीप खेला. सो वो एक माइंडसेट है कि बॉल जहाँ पे होगा मैं वहां पे खेलूंगा, काफी कॉन्फिडेंटली, वेरी मैच्योर. या जो नहीं है, ये काम दूसरे लोगों का है. ये काम श्रेयस अय्यर नहीं करना चाहिए था. केएल तो नहीं था कल नहीं, बट सीरीज हाँ, राइट. मुझे लगता है कि केएल राहुल का आपने बात करा, मुझे लगता है पहली बार ऐसा हुआ रहेगा कि केएल राहुल ड्रॉप होने के बाद भी खुश हुआ रहेगा कि भाई वो ऐसे भी मैच तो नहीं जीता था, ड्रॉप हुआ भाई, अच्छा है, मेरे से नहीं हुआ. बट गोइंग बैक टू रियान पराग, आई थिंक जितना कॉन्फिडेंस उसकी बातों में है, थैंकफुली उतना ही कॉन्फिडेंस हमें फील्ड में भी देखने को मिला. तो ही जस्ट डजंट ब्लैबर और यैप, ही शोज इट ऑन द फील्ड. एंड केएल राहुल की यार, एक जमाने में केएल राहुल यूज्ड टू बी द डेप्यूटी फॉर रोहित शर्मा. या आप 2017 से 2020 का फेज की बात कर रहे हैं उसके पर्पल पैच की. he used to be the obvious leader after रोहित शर्मा, और अभी वो completely गिल्ले टेक ओवर कर ले, like he is the deputy now, not even पांड्या. अभी वो टेस्ट में भी नहीं होगा वाइस कैप्टन केएल, क्योंकि उसकी जगह ही फिक्स नहीं है. हाँ, करेक्ट. हाँ, सो केएल राहुल ये इक्वेशन में मुझे उसका फिटमेंट ही नहीं दिख रहा है. और अभी उसके पास ओडिया में परफॉर्म करने का चांस भी नहीं है, क्योंकि कोई सीरीज ही नहीं है. यस. सो आई डोंट नो वेयर ही लाइज इन दिस एंटायर सिचुएशन, एंड वेरी अनफॉर्चुनेट, बहुत ही इंजरीज का मारा रहा है. सिमिलरली श्रेयस अय्यर, एक टाइम पे लगता था ही इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट लीडर, बट अगेन अनफॉर्चुनेटली विद द लॉट ऑफ इंजरीज ही इज बीन लिटिल ऑन एंड ऑफ, एंड अभी उसको चांस मिला बट नहीं हुआ. सो इसलिए मुझे लग रहा है यार कोई भी नहीं चला है. एज यू सेड 3 ही पॉजिटिव्स थे, मेरे लिए तो एक ही था, रोहित शर्मा, जो वो 2023 के वर्ल्ड कप से बैटिंग की है उसने ओडिआई, ही कैरीड ऑन द सेम एक्सप्लोसिव. और यार वो अकेला कितना करेगा, ही विल नीड द सपोर्ट ऑफ अदर्स, राइट? सो एंड आई एक्चुअली वाज थिंकिंग कि आफ्टर रोको, श्योर सचिन के टाइम पे भी हमने सोचा था कि हु आफ्टर हिम, बट वी हैड द प्लेयर्स, बट एटलीस्ट वो प्लेयर्स पाइपलाइन में थे. इवन ड्यूरिंग सचिन वी हैड धोनी, विराट, रोहित. अभी अगर मैं विराट रोहित को ये टीम से निकाल दूं ओडिआई के, तुम्हें कौन लगता है मैच विनर?
ये One अचानक name? से लाइक मैं किसी पे भी बेट नहीं कर सकता अभी, नॉट इवन गिल। नहीं, गिल I अभी can't- वाइस कैप्टन है, मैं ये भी नहीं कंफर्म बोल सकता हूँ अभी। एक आई थिंक श्रीधर करके जो मेंबर है कोचिंग का, उसने एक स्टेटमेंट, आई एम नॉट श्योर ये बंदा था, एक इंडियन टीम के एक कोच ने स्टेटमेंट दी जाके कि शुभमन गिल डेफिनेटली 2027 वर्ल्ड कप के बाद तीनों फॉर्मेट का ऑल टाइम कैप्टन होगा। I read that. एंड आई वाज लाइक, मतलब आप कैसे गारंटी दे सकते हो और इस बात की? ऐसे बहुत सारे यार, कितने नाम लूं मैं? विनोद कांबली जब भी आया था लगा था ये इंडिया का फ्यूचर है, ठीक है। पृथ्वी शॉ जब भी आया था तभी लगा था ये नेक्स्ट सचिन है। आप कैसे फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते You हो? have to consistently perform in Right. every given chance. क्योंकि इंडिया में fortunately unfortunately there are a lot of options. They almost every third person plays competitive cricket. So for selectors they have a lot of options to select among, and that's why you have to be the best of the best. Jaddu, is he? नो जड्डू का तो I mean- अगर करने बोला था कि रेस्ट दिया उसे। हाँ, but why? I mean, he could have played as what I felt यहाँ पे यार in this Okay, particular so- series. पर anyways, नहीं, चलो मुझे अक्षर उसका- और जड्डू के हाँ, बीच में I मुझे think उसका रीजनिंग अच्छा लगा कि वो बोले कि वैसे भी दोनों में से एक ही खेलता एक ही था, खेलता था। तो फिर हमने Fair एक ही enough, खेला। मुझे भी यही लगा। अक्षर पटेल के 40 ऑड रन्स में मैंने उसके लॉफ्टेड एक्स्ट्रा कवर ड्राइव्स देखे, पागल हो गया मैं। क्रेजी, बेस्ट शॉट ये उसने अभी इंप्रूव करा है। Yes. अक्षर पटेल, मतलब पता नहीं यार, ऐसा लग रहा है कि वो बंदा 2013 से ही इज अराउंड, ठीक है। अक्षर पटेल ने बहुत पहले से इज कंसिस्टेंटली प्लेइंग। मुझे लगता है कि अक्षर पटेल का अभी फेस चालू हुआ है क्योंकि जड्डू ने भी रिटायरमेंट ले लिया T20 ऐसे। Yes. तो अभी So he अक्षर will पटेल shine. विल बी मतलब एकदम प्राइम सीनियर प्लेयर होगा So वो। it's literally one Gujarati boy taking over another Gujarati boy's Exactly, position. हाँ. Exact same. सही है यार। क्योंकि दोनों exact replacement है एक दूसरे Yes. के। But yeah, and then even under GG era जो लोग कह रहे थे he begins, अभी हार ही गया ऑलरेडी, पर एक ही हुआ है यार गाइस। मतलब थोड़ा रिलैक्स करो, चिल करो। और ऑल्सो बंदे ने कभी ODI कोच नहीं किया है, तो मे बी वो T20 ODI का थोड़ा मिक्सचर भी चल रहा है कि कैसे क्या करना है। तो आई एम लाइक ठीक है, चिल है। जैसे इंटरनेट पे मीम्स देख रही हूँ, खड़ा हूँ आज भी वही, एंड आई एम लाइक गाइस रुक जाओ। मतलब मैं तो अब तक 2009 में ही खड़ी हूँ, पर 2019 में ही खड़ी हूँ। बट ठीक है, इट्स आई मीन आई गेट इट। हम वी गो विद अ विनिंग एटीट्यूड, पर ऐसा तो नहीं है ना हम कुछ नहीं हारेंगे यार कभी। तो समटाइम जैसे हमारा पाकिस्तान के अगेंस्ट वर्ल्ड कप में एक रिकॉर्ड है, हाँ। तो ऐसा नहीं कि वो कभी नहीं टूटेगा। यू नेवर नो, वो कभी तो टूटेगा ही ना। सिमिलरली मुझे लग रहा है इट्स फाइन। आई नो वी वांट टू डोमिनेट द वर्ल्ड क्रिकेट, वी डोंट लिटरली लाइक हमें जीतना ही है, पर ऑस्ट्रेलिया टीम भी हार जाती है यार। मतलब कभी कभी तो हम भी, इट्स फाइन। फिर ठीक है, चलो मैंने अग्री कर लिया कि हार जाना कभी कभी इट्स ओके। बट आपने देखा विकेट्स किस तरीके से गए। स्पिन को अचानक से एक रेपुटेशन बन गया इंडियन का कि इंडिया के मिडिल ऑर्डर को स्पिन खेलना नहीं आता। अगेंस्ट स्पिन, क्या है ये? एग्जैक्टली। यार- एंड यही टाइम पे मैं सोच रही थी अक्षर पटेल कंपैरेटिवली प्लेज बेटर स्पिन, तो उसको 4 पे क्यों नहीं लाया? वो तो चलो बैटिंग ऑर्डर का तो ठीक है, नहीं बट स्टिल आई अग्री कि गंभीर ने जो बैटिंग ऑर्डर भेजी वो हर मैच में अलग ही थी, बिल्कुल भी स्टेबिलिटी नहीं थी उसमें। तो बट आपने देखा कि रिव्यूज वेस्ट कर रहे हैं। विराट कोहली ने 3 मैचेस में रिव्यू लिए, 3 मैचेस में उसके रिव्यू वेस्ट हुए। ठीक है, चलो विराट कोहली बड़ा प्लेयर है, व्हाट इफ अगर बच गया तो। बट कोहली का अभी लास्ट मैच में जो विकेट था उसके बैट और बॉल में देयर वाज अ डे लाइट। ठीक है, इतना डिफरेंस था और फिर भी उसने रिव्यू लिया। ठीक है, आपने रिव्यू लिया, ठीक है, सब ठीक है। अब डिसीजन के लिए रुको, तो डिसीजन आने से पहले कोहली बाउंड्री तक चल के गया था, तो वेस्ट क्यों कर रहे हो यार? रिव्यू क्यों लिया? रिव्यू क्यों लिया आपने? I know. श्रेयस अय्यर ने रिव्यू वेस्ट किया और बाद में जब भी शिवम दुबे को जरूरत पड़ी, शिवम दुबे के पास रिव्यू ही नहीं था। श्रेयस ने क्यों वेस्ट किया? दुबे वेस्ट करता ना पीछे जाके, भले वेस्ट ही था, वो एकदम ही प्लम आउट था। हाँ, मतलब लैक ऑफ इंटेंट प्रॉबेबली, और मे बी कंफ्यूजन, बिकॉज बहुत कटिंग चॉपिंग ऊपर नीचे हुआ है, तो कोई सेटल नहीं हो पाया एक पर्टिकुलर बैटिंग पोजीशन में। मतलब स्पिन स्पेशलिस्ट बोलते थे श्रेयस अय्यर को। श्रेयस अय्यर, शिवम दुबे को IPL चेन्नई बेस्ट अगेंस्ट स्पिन। युवराज के साथ कंपैरिजन आप कैसे कर सकते हो? होता था यार एक जमाने में, ऐसे यूवी के साथ लेफ्टी स्पिन। आई थिंक गौतम गंभीर इज लुकिंग फॉर एन एग्जैक्ट रिप्लेसमेंट ऑफ युवराज सिंह एट नंबर 4। बट ना मुझे तो एक्सपेक्टेड था शिवम दुबे को लास्ट मैच में ही निकाल देंगे, बट उससे रखा वो क्लियर इंडिकेशन था कि उसे ट्राई आउट कर रहे थे, जो नहीं चला। आपका इंडियन क्रिकेट शुड बी ग्रेटफुल फॉर हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या के सिवा इनका कुछ नहीं होता, सच्ची में बोल रहा हूँ। मतलब जो बैलेंस देता है ना वो कभी नहीं होता है। तो भले उसके आप कैप्टनशिप छीन लो, वाइस कैप्टनशिप छीन लो,
हार्दिक पांड्या मेरे लिए तो मुझे चाहिए, मैं रुका हूँ कब से, इतने सालों से रुका हूँ कि कभी हार्दिक पांड्या टेस्ट में कमबैक करेगा, क्योंकि एक एक्स्ट्रा बैटर या बॉलर खिला सकते हो और आप अगर हार्दिक पांड्या को टीम में लेते हो तो। बट अगेन वो इंजरी मैनेजमेंट का जो रीजन दिया है उन्होंने, मे बी ठीक है, फेयर इनफ, श्रीलंका के सामने। बट हार्दिक पांड्या 2025 चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं होगा? नहीं, अरे उसके सिवा चलेगा ही नहीं। आई होप होगा, डेफिनेटली होगा यार। हार्दिक पांड्या टाइम एंड अगेन प्रूव किया है उसकी लाइफ में हजारों अप्स एंड डाउन्स आए, मोस्टली डाउन्स, राइट फ्रॉम द कॉफी एपिसोड अंटिल नाउ, बट ही हैज प्रूवन टाइम एंड अगेन कि मैं परफॉर्म करूंगा और करता रहूंगा, मेरा एक ही फोकस और गोल है। तो उसका ऑफ फील्ड जो भी हो रहा है, आई डोंट थिंक उसने कभी ऑन फील्ड उसको अफेक्ट होने दिया है। ठीक है, उसकी पर्सनल लाइफ है, वो जो भी करे यार, मतलब वो आके क्रिकेट खेल रहा है तो मैं जिता रहा है, फोकस ऑन दैट। और इंडिया ने भी उस पर फेथ रखा है। 2021 T20 वर्ल्ड कप हार्दिक पांड्या वाज नॉट इवन बॉलिंग, उसे एज अ बैटर खिला है, नहीं खेला अच्छा बट खिला है। तो अब हमें चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तो वो पक्का चाहिए ही चाहिए, वो एक बैलेंस ही दे देता है। लेकिन विराट इस पूरे बायलैटरल सीरीज में 3 बार रोहित शर्मा ने पता नहीं कैसे टॉस हारा है। तो जब भी टॉस हार के श्रीलंका ने बैटिंग करी ना, मुझे दुख इसका हुआ है कि काश इंडिया बैटिंग करती तो ये लोग विराट और रोको अपने सेंचुरी मारेंगे। लेकिन विराट सिर्फ 42 रन से सीरीज में 100 रन बनाने से बच गया। बंदे ने सीरीज में 58 रन मारे टोटल। यार ऐसे अपॉर्चुनिटीज मिस करोगे तो कैसे होंगे यार 100 यार, क्योंकि टीम में बहुत क्लियर मैसेज है ना, डोंट गो बिहाइंड इंडिविजुअल माइलस्टोन्स, इट्स अबाउट टीम। तो टीम को तो जिताओ, टीम को तो जिताओ। गेट इट, आई मीन आई डोंट नो उसको क्या बोलना चाहिए, बुरा अच्छा पैच और व्हाटएवर, और मे बी इट इज अ पार्ट ऑफ एनी प्लेयर्स जर्नी, एंड देन इट इज समवन लाइक विराट कोहली ना, मतलब यू डोंट वांट टू डाउट हिम ऑनेस्टली। जैसे वर्ल्ड कप में भी काफी लोग बोल रहे थे शुरू में विराट नहीं परफॉर्म कर रहा है, ये जो T20 वर्ल्ड कप था, बट वी नो व्हाट he did on the day when it mattered the most. अगर विराट वो इनिंग्स नहीं खेलता तो बहुत ही डाउटफुल था कि हम वो जीतते। एंड देन पीपल वर टॉकिंग अबाउट रोको पार्टनरशिप नहीं चला, रोको पार्टनरशिप नहीं चला, बट माय ओनली क्वेश्चन वाज रोको पार्टनरशिप नहीं चला पर टीम जीत रही है ना। फ्यू इयर्स डाउन द लाइन व्हाट विल यू रिमेंबर, पार्टनरशिप नहीं चला कि टीम नहीं जीती? टीम नहीं जीती। एज फार एज टीम इज विनिंग, आई थिंक रोको नहीं चल रहा है, वो नहीं चल रहा है, आई वुडंट गिव thought much to any individual का thing, as far as a team collectively वो लोग आके परफॉर्म कर रहे हैं। बट हाँ, इस बार नहीं हुआ, वो भी रोको भी नहीं चले और टीम कलेक्टिवली आके भी उन्होंने कुछ खास परफॉर्म नहीं किया, तो वो भी एक था। थर्ड मैच में इंडिया के जब भी बॉलिंग चल रही थी ना, मैंने नोटिस किया कि बहुत टाइम तक ना विकेट ही नहीं जा रही थी। तो अचानक से ना इन लोगों ने क्या किया, विराट और सिराज ने, इन दोनों ने अग्रेशन चालू किया। कोहली ने हाथ के बॉल बैटर पे फेंके, श्रीलंका पे वगैरह फेंके, अग्रेशन दिया। रिजल्ट ये हुआ कि वो लोग प्रोवोक हुए, ठीक है, वो लोग प्रोवोक हुए और विकेट्स गए। फिर सेकेंड हाफ जो था, लेटर हाफ था, वो इंडिया ने जीता, वो अपना था क्लियरली। बट मुझे ऐसे लगता है सिराज और कोहली ये ना रब ने बनाई हुई जोड़ी है, ठीक है, आप इनको बिल्कुल भी दूर मत करो। एक टाइम था जब सिराज बॉलिंग कर रहा था और शॉर्ट लेग पे विराट था, तो अग्रेशन दोनों साइड से जा रहा था। और यार सिराज तो हर तरीके से कॉपी कर रहा है कोहली को, उसका अग्रेशन बोलो, बैटिंग स्टाइल बोलो, कैप, डिफेंस बैट घुमा रहा है यार, पूरा प्रॉपर विराट कोहली वाइब्स दे रहा है। तो यार ये दोनों की जोड़ी तो काफी अच्छी थी, लेकिन जो अग्रेशन हमने दिया एंड में मिला भी। श्रीलंका के प्लेयर्स विकेट के बाद सामने आग करके सेलिब्रेट कर रहे थे। सो यही है, वो हमने शुरू किया, इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम, बट एज यू राइटली सेड सम थिंग्स डोंट चेंज। जैसे विराट और सिराज का अग्रेशन एंड रोहित शर्मा एंड स्टंप माइक, यस, सम थिंग्स डोंट चेंज। बट यार आई ओवरऑल इस पूरी स्कीम ऑफ थिंग्स में शर्मा के लिए बुरा लगता है, गौतम गंभीर के लिए इतना नहीं लगता है क्योंकि वो नया है, ठीक है, स्टिल एक्सपेरिमेंटिंग। बट ऐसा ना हो शर्मा से मैं कितना करूँ गाइस, सपोर्ट मी यार, कुछ कर रहा है, बॉलिंग भी करी, हाँ बॉलिंग भी करी उसने। बट क्या है, मतलब देखो ना, सच्ची में, मतलब ये मीम्स से चालू हुआ था, बट सच्ची में ऐसा लगता है जब भी रोहित शर्मा खेल रहा होता है, पूरा जब भी रोहित शर्मा खेल रहा होता है पूरे कंडीशन ही अलग लगता है, ऐसा लगता है बैटिंग पिच इतना इजीली खेल रहा है। बट रोहित शर्मा जैसे ही आउट होता है, 23 फाइनल्स रोहित शर्मा था, तब तक लग रहा था भाई अपने रन्स भी कितने ज्यादा थे। रोहित शर्मा की विकेट गई, बाकी के प्लेयर्स वो पूरा प्रेशर इतना सोक इन कर लेता है, खत्म हो जाता है, कर पाते। जो रोहित शर्मा हमें इन द लास्ट 1 year पावर प्ले में जो एक्सप्लोसिव बैटिंग देते आया है, we often don't talk about it, but because of his batting in the initial 10 to 12 overs, I think बाकी players को confidence आता है कि हम कर लेंगे। पर that is also not working for any of it, and I think GG is under one thing. I think somewhere he wants that Australian thing, जहाँ हमें हर प्लेयर ऑलराउंडर ही चाहिए। Every player should be able to bat
every player should be able to bowl, which is so fair, which is very good. तुम 10 लोगों को bowling कराओ, I'm more than happy with it. क्योंकि कभी-कभी batters को भी surprise चाहिए और change in थोड़ा bowling unit चाहिए. But I think GG is under. Eventually, I think he wants to adopt that approach as well. मुझे एक और चीज़ बताओ, why was Harshit Rana in the squad? सही है ना, मतलब क्यों? हर्षित राणा का परफॉर्मेंस इज रियली गुड एंड ही बैट्स एज वेल, बट स्टिल आई थिंक मुझे तो चाहिए था कि हर्षित राणा का डेब्यू भी हो जाना चाहिए था, उसका एक ट्रायल हो जाना चाहिए था, लेकिन इन्होंने शिवम दुबे को और एक चांस दिया, क्योंकि मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि क्योंकि हर्षित राणा ने काफ़ी अच्छी बॉलिंग करी है, भले ही T20 में हो, बट हर्षित राणा ने वो एशियन गेम्स खेला था, या ही वॉज रियली गुड इन दैट, लेकिन मुझे तो चाहिए था कि हर्षित राणा का डेब्यू भी हो जाए, भले ही लोग कहेंगे कि जीजी के वजह से उसे एंट्री मिला है, लेकिन हर्षित राणा और BCCI का क्रॉस हुआ था, ठीक है, वो आफ्टर सम स्टेटमेंट्स, सो बट हर्षित राणा मेरे हिसाब से तो उसकी जो बॉलिंग मैंने देखी T20 में, आई थिंक मैच विनर है सच्ची में. हाँ, मे बी लेट्स सी अभी गोइंग अहेड कैसा हो गया, बट डिड यू मिस समवन लाइक अश्विन? अभी उसके TNPL के परफॉर्मेंस के बाद मुझे लगता है डोंट बी सरप्राइज्ड अगर हमेशा की तरह ICC टूर्नामेंट है और हमने अश्विन को बुलाया. एग्जैक्टली जैसे हमने वर्ल्ड कप में किया था. बंदा बैटिंग कर रहे हैं अभी, और क्या चाहिए. He literally said at the age of 37 बंदा के बोलता है मुझे मेरा गेम वाइडन करना है. यार अश्विन ना सच्ची में यार वन ऑफ द सरप्राइज्ड अगर 2025 के चैंपियंस ट्रॉफी में आया. एंड मैं जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, यस यू नीड यंग गन्स, यू नीड फायर, यू नीड न्यू प्लेयर्स, बट यू आल्सो नीड दैट एक्सपीरियंस दैट विल ब्रिंग स्टेबिलिटी इन द एंटायर टीम. वो हमेशा एक कॉम्बिनेशन ही काम करता है, नीदर एंटायर न्यू प्लेयर्स नॉट एंटायर लाइक एक्सपीरियंस एंड सीरियस. तो आई वोंट बी सरप्राइज्ड इफ अश्विन मेक्स अ कमबैक इवेंचुअली इन द इंग्लैंड ODI itself. I'll be तो more than happy. So I'm like, that is someone other than Pandya, he's someone I think I missed. But I think again coming back to 2023 finals, मुझे तो तभी भी अश्विन चाहिए था. इमेजिन करो अगर अश्विन होता इन प्लेस ऑफ कुलदीप, जो सेमीफाइनल में बिल्कुल नहीं चला था अगेंस्ट न्यूजीलैंड. पर वो बाकी हर मैच में चला था यार. अरे बट अगर अरे ऐसे कॉल्स लेने पड़ते हैं ना. ठीक है, 2011 फाइनल्स में आउट ऑफ नोवेयर धोनी ने श्रीशांत को खिलाया था, राइट, अचानक से. ठीक है, तो फिर अगेन अश्विन होता तो अश्विन बैटिंग करता. ऑस्ट्रेलिया की फटती है अश्विन के सामने. WTC के साथ में नहीं खिलाया, के साथ खेलना चाहिए था rather than anything else. You're right. And what do you have to say about Mr. Siraj, again like सिराज का everyone was so excited कि भाई श्रीलंका जा रहा है, अकेला ही काफी है सिराज. बट सिराज on his good days is नथिंग लाइक इनविंसिबल है एकदम बंदा, कि किसी और बॉलर की जरूरत ही नहीं पड़ती. लेकिन सिराज जब भी रिदम में नहीं होता है ना, सेम अशोक डिंडा, सेम मतलब लाइक उस ना ही उसकी बॉलिंग चल रही है, डेथ में चल रही है, बट सिराज को पता है ना, वो अगेन उसने इतना प्रूव किया कि उसे वो चांसेस मिलने ही वाले. वो डेफिनेटली एक बंदा होगा जो चैंपियंस ट्रॉफी खेलेगा, हर तीनों फॉर्मेट खेल रहा है, तो अभी सिराज वो सीनियर बॉलर हो ही गया. बट ऑल्सो आई मिस्ड बुमराह नॉट इन द सेंस कि वो आके हमें विकेट देता है, स्टॉप देता है, दैट्स फाइन. मतलब वी नीड टू लुक बियॉन्ड बुमराह ऑल्सो, बिकॉज वी नीड टू डेवलप न्यू बॉलर्स ऑल्सो. पर जो आई थिंक व्हाट द बॉलर्स ऑन फील्ड वुड हैव मिस्ड इज, जो जैसे ना वो लोग ऑफ फील्ड भी बोलते हैं दैट बुमराह में आके बोलता है कि विकेट ऐसे जा रहा है, तू ऐसे बॉल डाल, वैसे कर, ये मत कर. आई थिंक वो गाइडेंस उन्होंने मिस किया होगा, मे बी कहीं ना कहीं. जो बुमराह एक थोड़ा एक्सपीरियंस प्लेयर है, तो वो इनको सब गाइडेंस देता रहता है कि बॉल ऐसे टर्न हो रहा है, यहाँ डाल, वहाँ डाल, दिस इज वेयर यू कैन गेट विकेट. सो मे बी उन्होंने स्लाइटली वो मिस किया होगा, नॉट हिज ओवरऑल प्रेजेंस एज सच. सब लोग बुमराह के स्किल्स के बारे में बात करते हैं, लेकिन कोई भी इसके बारे में बात नहीं करता कि बुमराह कितना अच्छा गेम रीडर है. वो पिच देखता है. हमने टेस्ट में बहुत बार देखा है कि उसने इंटरव्यूज में बोला है बुमराह ने कि रिवर्स हो रहा था, मैंने कैप्टन से जाके ओवर मांग ली. सो ये डिसीजंस लेना, लीडर क्वालिटी. एग्जैक्टली यार, मैं तो बुमराह को नेक्स्ट टेस्ट कैप्टन देखता हूँ सच्ची में. व्हाई नॉट? क्यों स्टीरियोटाइप आपको फॉलो करना कि बैटर ही होगा यार, को बनाओ. क्यों करना है? बुमराह इज वन ऑफ द वेरी फ्यू इंटेलिजेंट बॉलर्स, एंड एज यू सेड गेम का रीडिंग. हाँ, and he goes little above and beyond to overall understand the game. ऐसा नहीं कि मैंने क्या बॉलिंग क्या करके आ गया, वो इन्वॉल्व होता है गेम में ओवरऑल. एंड उसने पहले भी कैप्टनसी की है टेस्ट में, which has been decent as well. तो why not यार, मतलब बुमराह को दे देना चाहिए चांस भी. But again I am just happy with रोहित शर्मा's form. ये लोग कमेंट्री में मैं सुन रहा था, लोग बोल रहे थे कि उसने अभी तक अपना T20 का अंदाज नहीं छोड़ा है.
आई एम लाइक एक सेकेंड, जब भी 4 साल बाद ये स्कोर कार्ड देखोगे तभी वो रन्स मैटर करेंगे कि उसमें आएगा क्या ब्रैकेट में कैसे खेला है, नहीं ना, द बिगर पिक्चर राइट, विन लॉस मैटर करेगा। कुछ भी बोलना है भाई, रन्स आ रहे हैं, इतना पॉजिटिव इंटेंट के साथ खेल रहा है, बॉलर पे प्रेशर डाल रहा है, तो इसमें भी आपको बोलना है कि T20 अंदाज में खेल रहे हो, बॉलर पे प्रेशर डाल रहा है और बाकी बैट्समैन को कॉन्फिडेंस दे रहा है कि आके फियरलेसली तुम खेलो यार, मतलब रन्स बनाओ। अच्छा, वन मोर क्वेश्चन टू यू, तुम्हारा फेवरेट स्क्वाड में सिलेक्ट नहीं हुआ था संजू सैमसन इस ओडीआई में? नहीं, इसमें तो मैं बिल्कुल हैप्पी। काफी लोगों ने बोला कि अरे T20 के 2 डक्स के बाद भाई ये बनता था, ऑब्वियसली ऋषभ पंत ही चाहिए इन्हें चैंपियंस ट्रॉफी में। इट वाज ऑल अबाउट केएल और ऋषभ पंत का थर्ड वही है लाइन में। बट अगेन ये सीरीज एक बंदे के लिए की भी काफी खराब रही, वो थी शुभमन गिल। उससे ऑल फॉर्मेट वाइस कैप्टन हो सकता है, अभी वो बोल रहे हैं कि टेस्ट में भी वाइस कैप्टन होगा, या मैं सुन रहा हूँ कि टेस्ट, क्योंकि वाइस कैप्टन कौन होगा टेस्ट में? अभी बांग्लादेश के सामने वाइस कैप्टन कौन होगा? एक वो बंदा जो हर मैच खेलेगा। केएल राहुल को आप हर मैच नहीं खिला सकते क्योंकि ऋषभ पंत का कमबैक होगा। एंड गिल को वो लोग कंसिस्टेंटली तीनों फॉर्मेट में दे वांट टू डेवलप। ये तो अभी से उनका चालू है, तो गिल नंबर 3 पे खेल रहा है वैसे भी। सो ये कह रहे हैं शुभमन गिल तीनों फॉर्मेट का वाइस कैप्टन हो रहा है, तो रन्स किधर है भाई? आप ओडीआई प्लेयर थे लास्ट सीजन, आपके रन्स किधर है? आपके सामने रोहित शर्मा खेल रहा है, आप हॉट सीट पे बैठ के देख रहे हो, आपको गाइडेंस मिल रहा है, रन्स भी तो होने चाहिए। अपॉर्चुनिटीज का यूज करो, दे हैव शोन सो मच फेथ इन यू। बट पता है, एक ऐसे भी होता है काफी बार दैट नॉट ऑल कैप्टन्स, नॉट ऑल ग्रेट बैटर्स प्रूव टू बी ग्रेट कैप्टन्स। वी हैव सीन इट इन द पास्ट। सचिन तेंदुलकर का यार, तू तो जमा ही है उसका, कम ऑन। He might follow, मतलब शुभमन गिल might turn out to be a great batter, but it's not necessary he will turn out to be a great captain, especially when it comes to handling both. Not everybody can handle the pressure of both also. So maybe time will tell कि कैसे क्या करना है। But 2025 शुभमन गिल कैप्टन, चैंपियंस ट्रॉफी नो वाइस कैप्टन तो अभी देखो ना यार, ऐसे थोड़ा वो नहीं जमता है, सच्ची में नहीं जमता है। आप ट्रेडमार्क शॉट मारोगे 2-3 कवर ड्राइव, दैट्स इट, आप आउट कैसे हो रहे हो? रन्स नहीं है यार, सबको पता है टैलेंटेड है, फ्यूचर है, that's all right, we know all of that, but still, and where your captain is leading from the front and showing you how to play fearless cricket. पता नहीं यार, रोहित शर्मा ने मुझे लगता है 2022 वर्ल्ड कप के बाद जो सीख ली है ना, ही फाइनल्स में उसने 27 रन बनाए थे 28 बॉल्स में। उसके बाद से मैं रोहित शर्मा को अलग ही अंदाज से देख रहा हूँ, भले रन्स हो ना हो, टेस्ट क्रिकेट हो, ओडीआई हो, रोहित शर्मा इतनी पॉजिटिव क्रिकेट खेल रहा है ना, मजा आ रहा है। एंड ऑल्सो लेट्स बी वेरी क्लियर, क्योंकि किसने कहा है या मैंने सुना है या कुछ पढ़ा है कहीं पे, दैट ये सब सीनियर प्लेयर्स रहेंगे प्रोबेबली नेक्स्ट वर्ल्ड कप तक। गंभीर ने कहा they need senior players. हाँ, so ऐसा नहीं है कि चलो it's our last, ये वो, no, they have to consistently perform. क्योंकि अगेन जैसे आपने कहा, वो काफी फैसिनेटिंग था मेरे लिए कि अगर ये नहीं तो कौन हाँ, कोई नहीं लग रहा है यार। मतलब 4 साल में तुम किसको रेडी कर रहे हो, और अगर करना है तो डू इट राइट अवे, जैसे धोनी ने किया था, लाइक राइट अवे ही मेड हिज टीम, ही न्यू इट, ही एंटिसिपेटेड। तो मुझे लग रहा है वी विल नीड रोको इन 2027 in whatever capacity, just being in the team, we will need them, and that's why someone like विराट या कोहली, विराट या रोहित नहीं खेलते तो यू फील लिटिल कि नहीं यार ये नहीं खेलेगा तो कौन खेलेगा, क्योंकि अब तक बाकी के प्लेयर्स में ऑनेस्टली मुझे नहीं है अब तक वो कॉन्फिडेंस। वो भी नहीं है, तो ठीक है। एक ही चीज़ थी पूरे सीरीज में, मैं खुश हुआ कि मैंने फाइनली जयसूर्या को हंसते हुए देखा। फाइनली बेचारा थोड़ा स्माइल कर रहा था, बिकॉज T20 में सब एकदम जीते हुए मैचेस गए उसके हाथ से। आई थिंक उनका पहला ओडीआई स्टिंट है व्हिच ही वन, एंड कबीर का पहला ओडीआई स्टिंट व्हिच ही लॉस्ट, बट ठीक है, इट्स अ प्रोसेस, ठीक है, चलता है। एनीवेज चल ठीक है, एक सीरीज तो हुई है। इस पूरे साल में इंडिया ने सिर्फ 3 ओडीआईस खेले, दैट्स इट, सिर्फ 3 ओडीआईस 2024 में, सिर्फ 3 ओडीआईस इस पूरे साल में। अभी एक भी ओडीआई नहीं है यार, ऐसे क्यों क्या, लाइक व्हाई ओडीआई? क्योंकि टेस्ट सीजन चालू हो रहा है, WTC के, ओडीआई है ही नहीं, और नेक्स्ट ICC टूर्नामेंट इज ओडीआई फेब चैंपियंस ट्रॉफी, जो वी डोंट नो ना अभी। हाँ, वी डोंट नो, लेट्स सी कि पाकिस्तान जाएगा कि नहीं, लेकिन अगर मुझे लगता है जाएंगे, नहीं जाएंगे ये, बट यार अगर जाएंगे तो मुझे भी जाना है देखने के लिए। हाँ, क्या जा सकते, मुझे तो भाई मैं मेरे वीजा पे लगाना नहीं चाहता पाकिस्तान का स्टैम्प, क्योंकि आगे जाके प्रॉब्लम। लेट्स सी, आई डाउट इंडिया विल गो टू पाकिस्तान, बट पाकिस्तान वाले अथॉरिटीज बोल रहे हैं कि हमने पूरा बजट कर लिया है, सारी प्लानिंग इस हिसाब से की थी, ऐसा वैसा, क्या ना, सिर्फ बजट बनाया है अभी। तो फिर लेट्स सी, मुझे लगता नहीं है जाएंगे, नहीं जाएंगे, आई थिंक न्यूट्रल होगा, श्रीलंका या दुबई में हम खेलेंगे, या तो मैं बहुत सिंपल एक तुम्हें बताती हूँ, हमें वाघा बॉर्डर से सुबह चले जाना चाहिए, मैच खेल के वहीं से रिटर्न हो जाते हैं एक्चुअली। बट पता है, अगर गए
तो इतना प्यार देंगे ना पाकिस्तान के लोग इंडिया को, क्योंकि लास्ट टाइम जब भी सचिन ये लोग गए थे इतना ग्रैंड रिसेप्शन हुआ था यार। वो लोग, उन लोगों का आइडियल है यार विराट कोहली, उनका आइडल है। मैड बिहाइंड विराट कोहली। एंड उनके प्लेयर्स बोलते भी है कि एक बार इंडियन प्लेयर्स को तुम आने दो, यू विल नो हाउ मच दे लव इंडियन प्लेयर्स। वाघा बॉर्डर का मैं मजाक कर रही थी, आई नो प्रैक्टिकली इट्स नॉट पॉसिबल टू कम एट मी, बट दे लव इंडियन प्लेयर्स। उन्होंने कहा भी है दैट एक बार उनको आने तो दो, यू विल नो हाउ मच लव दे गेट हियर। और ये हमारी लाइक मेरी जनरेशन ने तो काफी मिस किया कि इंडिया उनके साथ टेस्ट मैचेस खेल रही है, पाकिस्तान में टूर्स हो रहे हैं, वो लोग इधर आके बायलैटरल खेल रहे हैं, ये इतना मिस आउट कर रहे हैं। तो आई थिंक जा सकते हैं, मतलब पता है पॉलिटिकल रीजंस की वजह से नहीं, सेफ्टी के रीजंस की वजह से नहीं, लेकिन अगर गए ना तो ये क्रिकेट स्पिरिट बोल रही है कि लाइक व्हाई नॉट। एनीवेज लेट्स सी, देखते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं अभी क्या नेक्स्ट ओडीआई के बाद। बाय बाय।